हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि अगर हमारा बाय एनी चांस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का मौका बनता है, अगर हमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता है फॉर एमएससी, तो कौन कौन से कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो अच्छे हैं जहां पर आप ट्राई कर सकते हो। कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में हम बात करेंगे। कैटेगराइजेशन मैंने इस तरीके से किया कि सबसे पहले रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करूँगी जहाँ पर रिसर्च अच्छी होती है। फिर इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड एंड डीबीटी सपोर्टेड यूनिवर्सिटीज़ आएगी। उसके बाद प्रेस्टिजियस कुछ कॉलेजेस आएंगे जो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। फिर रीजनल लीडर्स एंड स्पेशलाइज्ड इमर्जिंग यूनिवर्सिटीज़ आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम यूनिवर्सिटी देखें जहाँ पर रिसर्च अच्छी होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो है मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जहाँ पर क्लिनिकल इंसाइट्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिसर्च है। ये बेसिकली यहाँ पर जो है ये इंस्टीट्यूट कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के काफ़ी नज़दीक है। यहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं फॉर ह्यूमन जेनेटिक्स, कैंसर बायोलॉजी, रीजनरेटिव मेडिसिन। यहाँ पर बहुत हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी, एडवांस टिश्यू कल्चर्स प्रेजेंट है। अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो आपको बैचलर्स डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी चाहिए और 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होती है। और यहाँ पर इनका क्लेम है कि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे जायंट्स आते हैं। आपका पैकेजेस बहुत एवरेज देते हैं ये लोग 11.75 LPA के आसपास, और यहाँ पर आपकी प्लेसमेंट्स इस तरीके से होती है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट किसी से छुपा नहीं है। बिट्स पिलानी में है, गोवा में है, हैदराबाद में है, कैंपस है इनके। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा। अगर आप प्रोटियोनॉमिक्स, जिनोमिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में रिसर्च करना चाहते हो, ट्रांसलेशनल रिसर्च अगर आप करना चाहते हो, अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए होता है तो बिट्स का हायर डिग्री एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि गेट के स्कोर के बेसिस पे होता है। मतलब गेट के स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन मिल जाता है और इनका खुद का एग्ज़ाम भी होता है। आपके 60% मार्क्स होने चाहिए बीएससी विज्ञान में। यहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स आती हैं। उसके अलावा है अमृता विश्व विद्यापीठम, ये कोयम्बतूर में है। यहाँ पर ये बेसिकली 7th रैंक हुआ था NIRF की रैंकिंग में 2024 में, और ये सस्टेनेबल एंड क्लिनिकल बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च करता है। यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी जो है नियरली 290 प्रोजेक्ट्स फंडेड के साथ है और ओवर 100 पेटेंट्स हैं इनके पास। ये एडवांस रिसर्च करती है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी में एंड सेल कल्चर में। अगर हम देखिए ग्रेजुएट्स इन बायोलॉजिकल साइंस, इंजीनियरिंग और मेडिसिन विद मिनिमम 60% आर एलिजिबल हैं यहाँ पर, और सिलेक्शन जो है वो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होता है। यहाँ पर भी प्लेसमेंट्स के लिए जो है वो यहाँ पर आता है, और आप PhD अब्रॉड में भी करने के चांसेस इसके थ्रू काफ़ी बढ़ जाते हैं। फिर आता है VIT वेल्लोर, वंस अगेन बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। रिसर्च पब्लिकेशन एंड इंडस्ट्रियल अलाइंड करिकुलम इनका रहता है। इसमें अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में अगर करना है तो आप कर सकते हो इसमें रिसर्च। मिनिमम 60% रिक्वायर्ड होता है आपका, और यहाँ पर कोई अलग एंट्रेंस नहीं होता है फॉर जनरल MSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए। यहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट कंपनीज आती हैं। नेक्स्ट है सिर्फ नादर यूनिवर्सिटी नोएडा में। यहाँ पर भी रिसर्च सेंट्रिक एनवायरनमेंट है, जिनोमिक्स, प्रोटियोनॉमिक्स फैसिलिटी प्रेजेंट है। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी मशीन्स भी यहाँ पर है, और अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो ये जो है एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं, और रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है। यहाँ पर ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो ग्रूम किए जाते हैं रिसर्च हैवी रोल्स के लिए। तो अगर आपको कुछ रिसर्च में जाना है अच्छे, तो आप इसमें जा सकते हो। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड एंड डीबीटी सपोर्टेड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो इसमें आता है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इम्यूनोलॉजी, एंजाइमोलॉजी, जेनेटिक डाइवर्सिटी स्टडीज़ होती है। इनका खुद का एग्ज़ाम होता है, और ये 60% एग्रीगेट मार्क्स इन्हें चाहिए अगर आपको एडमिशन चाहिए। तो यहाँ पर भी कुछ इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़, कुछ कंपनीज आती हैं जो प्लेसमेंट्स देती है। नेक्स्ट है थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला में है ये MSc बायोटेक्नोलॉजी का प्रोग्राम देती है विद एक्सट्रीमली लो स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशो, इंश्योरिंग इंटेंसिव लेबॉरेटरी मेंटोरिंग। अगर हम यहाँ पर देखें, इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में आप कर सकते हो। इसमें आपको बेसिकली यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक टेस्ट भी होता है और 60% अंडर ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट होती है। इसमें भी प्लेसमेंट काफ़ी होती है, आप इतना प्लेसमेंट्स जो है इसमें होती है। फिर इसके अलावा आता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा की। यहाँ पर भी जो रिसर्च है प्लांट एंड एनिमल टिश्यू कल्चर, बायोप्रोसेसेस इंजीनियरिंग पे चलती है। ये CUET के स्कोर्स के बेसिस पे लेता है और 60% अंडर ग्रेजुएट मार्क्स मांगता है। इसमें सेल प्लेसमेंट्स होती है विद टॉप रिक्रूटर्स इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रीकल्चर जाइंट्स। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली में है। यहाँ पर भी लैब्स है टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये भी CUET के थ्रू लेता है। इसमें भी यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छा है। नेक्स्ट है MET यूनिवर्सिटी नोएडा और हरियाणा
हरियाणा कैंपस में। ये DBT सपोर्टेड प्रोग्राम है। इसमें यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स में चलता है। द हरियाणा कैंपस ऑफर्स 10 कैटबी के थ्रू आपको यहाँ पर इसमें सीट्स मिल जाती है। एडमिशन इन्वॉल्व्स एन एप्लीकेशन फॉलोड बाय अ मेरिट बेस्ड स्क्रीनिंग एंड आपका इंटरव्यू भी हो सकता है। MET इज रैंक्ड 1 अमंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी फॉर बायोटेक्नोलॉजी बाय मल्टीपल इंडस्ट्री सर्वेज। नेक्स्ट है निर्मा यूनिवर्सिटी जो कि अहमदाबाद में है। ये यहाँ पर होल्ड्स करती है DSIR सीरो स्टेटस और यहाँ पर ये रिसर्च प्रैक्टिसेस इन बायोलॉजिकल साइंस के लिए मानी जाती है। यहाँ पर अगर आपको इंसेक्टेरियम, प्लांट ग्रोथ फैसिलिटी और एनिमल हाउस हैं, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड लैब्स हैं और यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि निर्मा यूनिवर्सिटी के द्वारा होता है। यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस, हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो है आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए। फिर है अहमदाबाद यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में जो कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। यहाँ पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इनका रिसर्च एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन राउंड होते हैं। फिर आता है सस्तरा यूनिवर्सिटी, ये जो है स्कूल ऑफ केमिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर है। ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में से जानी जाती है। फिर है JP यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोलन में है। ये हिमालय के रीजन में है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी पे है। इसमें गैटबी के थ्रू आपको यहाँ पर बेसिकली सीट्स मिलती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो सुलिनी यूनिवर्सिटी है, सोलन में है। ये यहाँ पे हाईएस्ट पेटेंट फाइलिंग रेट्स यहाँ पे है। ये समिट रिसर्च प्रोग्राम है इधर और यहाँ पर भी आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पर सेलेक्ट होना है तो। फिर आते हैं कुछ कॉलेजेस जो कि बहुत अच्छे हैं, जैसे कि ये कॉलेज है, चेन्नई में कॉलेज है। यहाँ पर भी बहुत अच्छा साइंस और करेक्टरिस्टिक स्टडीज़ होती है और एडमिशन इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। ये होता है अकॉर्डिंग टू द अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बेसिस में। यहाँ पर भी कंपनीज आती है। इसके अलावा सेंट जेवियर कॉलेज किसी से छुपा नहीं है, मुंबई में है ये। यहाँ पर भी बहुत अच्छे स्टडी होती है। MSc इन बायोटेक्नोलॉजी 11 में माइक्रोबियल एंड मॉलिकुलर रिसर्च होती है। यहाँ पर ये जो एडमिशन है ये होता है एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे और मेरिट बेस्ड लेती है। फिर पुणे का ये कॉलेज बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे। यहाँ पर अगर हम देखें लोकल बायोटेक इकोसिस्टम है, गेस्ट लेक्चर्स फ्रॉम इंटरनेशनल फैकल्टीज़ होता रहता है और इसका जो एंट्रेंस होता है वो यहाँ पर बेसिकली SPPU एंट्रेंस के बेसिस पे इसका एडमिशन होता है। फिर स्टेला मैरिस कॉलेज है जो कि चेन्नई में है। ये एक वुमेंस कॉलेज है बॉटनी और बायोटेक्नोलॉजी के लिए। यहाँ पर बहुत अच्छी रिसर्च होती है। फिर सेंट जोसेफ्स कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, बेंगलोर में है। ये एनवायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए है। ये रिसर्च लेड टीचिंग स्टाइल एंड मॉडर्न लैब सेटअप्स है। फिर माउंट कार्मल कॉलेज है जो कि बेंगलोर में है। ये भी एक बहुत अच्छा इंडस्ट्री रेडी बायोटेक्नोलॉजी स्किल्स के साथ है। फिर क्रिस्ट यूनिवर्सिटी है, बेंगलोर में है। वंस अगेन ये भी MSc इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए, यहाँ पे मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी हैंड्स ऑन स्किल्स रहते हैं। अब मैं कुछ रीजनल लीडर्स एंड स्पेशलाइज्ड इमर्जिंग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करूँगी, जैसे कि एक है GBU गांधीनगर, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है। वंस अगेन काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये भी यहाँ पर बहुत अच्छी रिसर्च चलती है। इसके अलावा रेवा यूनिवर्सिटी है बेंगलोर में, ये यहाँ पर एंट्रेंस लेती है और इसके द्वारा आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो अगर आपको AI टेक्निक्स में बहुत इंटरेस्ट है। फिर आती है RUAS, ये भी बेंगलोर में है। ये MSc बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम ट्रांसलेशन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में है। CUET PG के थ्रू या फिर इनका खुद का एंट्रेंस होता है, इसके थ्रू ये एडमिशन लेती है। इसके अलावा गैटबी पार्टिसिपेशन विद स्टाइफंड, अगर आपको गैटबी के थ्रू अप्लाई करना है तो गैटबी के थ्रू ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इतनी सीट्स रहती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। और अगर आपको जनरल एडमिशन चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि यहाँ पर मिनिमम 60% आपके होने चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जैसे कि मणिपाल का, LPU का, निर्मा का। और CUET बेस्ड अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो CUET बेस्ड एडमिशन देती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो गाइज। एंड आप अगर गैटबी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बंसल बायोलॉजी के साथ आप कर सकते हो, कुछ ही दिन बचे हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। आई होप दिस सेशन वॉज रियली हेल्पफुल फॉर यू। डू सब्सक्राइब द चैनल। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कोई स्टूडेंट अगर इन यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ रहा है तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये जो मैंने वीडियो बनाया है बेसिकली स्टूडेंट्स से सुनकर, जो भी मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है उसके बेसिस पे बनाया। अगर आपको कोई और बातें इन कॉलेजेस के बारे में पता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प कीजिएगा। और कोई और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी इस लिस्ट में जो कि हम नहीं डाल पाए तो वो भी बताइएगा। और कोई और वीडियो अगर आपको स्पेसिफिकली चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।